सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। इस क्लास में 30 मई के लिए करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस 2025 के बारे में, निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को टाटा और एयरबस ने मिलकर लॉन्च किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 800 क्लब गोल, किसी क्लब के लिए 800 गोल पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सांग्री ला संवाद जो कि हर साल सिंगापुर में हुआ है, आयोजित किया गया है। एथलेटिक्स का लीडरशिप गोल्ड पिन अवार्ड दिया गया है और एशिया का भारत तोलन चैंपियनशिप 2006 का होस्ट घोषित कर दिया गया है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबको पता होगा भाई साहब, आरसीबी ने क्या गदर मचा दिया। आरसीबी ने क्वालिफायर 1 को पंजाब किंग्स को हरा दिया, ठीक है। तो देख लो अब आरसीबी वाले तो खुश हो गए होंगे। तो पीबी केस वर्सेस आरसीबी, मतलब अब भाई तुम लोग व्रत व्रत रख लो आरसीबी वालों, क्योंकि अब फाइनल, तीसरी बार फाइनल पहुंची है आरसीबी, ठीक है। 2 बार फाइनल हार चुकी है, 9 साल के बाद फाइनल में पहुंची है। तो अब देख लो क्या करना है तुम लोगों को, व्रत रखो, पूजा पाठ करना स्टार्ट करो। तो इस बार आरसीबी को जिताओ। मैं तो चाहता हूँ इस बार जीत जाए, बेचारी बहुत साल से मेहनत कर रही है ना। चलिए तो करते हैं। अगर मुंबई आ गई टक्कर में तो फिर बेटा कहना मुश्किल है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? देखो ये हर साल में आयोजित किया था, ठीक है। तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ठीक है। तो इसको कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर साल ये कब मनाया जाता है? ये देखो 29 मई को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो 29 मई को सेलिब्रेट होता है। अब 29 मई को क्यों भैया? इस दिन क्या हुआ था, वाई? तो 29 मई 1953 की डेट याद है? तो 29 में 1953, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था सर, दो लोगों का नाम याद रखो। एक तो हो गया तेंजिंग नार्वे, थोड़ा सा आज तबीयत डाउन है तो आवाज़ के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। तो एक तो हो गया तेंजिंग नार्वे जो नेपाल से थे, ठीक है। तो एक तेंजिंग नार्वे, दूसरे कौन थे? दूसरे एडमंड हिलेरी। तो एडमंड हिलेरी जो कि आपके न्यूजीलैंड से थे, इन्होंने पहली बार फतेह की थी एवरेस्ट को, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड से, एडमंड हिलेरी आपके न्यूजीलैंड से, तो फर्स्ट टाइम फतेह किया था, ठीक है। तो ये इसलिए इस दिन ये सेलिब्रेट होता है। तो फर्स्ट टाइम एवरेस्ट को फतेह करने वाले क्या हो रहा है, फतेह करने वाले इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप इसीलिए इस दिन ये सेलिब्रेट किया था 29 मई को, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। अब इसका एवरेस्ट का नामकरण किसने किया था? नामकरण करने वाले कौन थे? उन्हीं के नाम पर रखा, जॉर्ज एवरेस्ट सर्बियर, ठीक है। तो जॉर्ज एवरेस्ट सर्बियर जी ने इनका नामकरण किया, अपने ही नाम पर रख दिया, ठीक है। सर्बियर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये, इसको और हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम सागर माथा, क्योंकि जो स्थान, जिस स्थान पर स्थित है ना, उसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। तो सागर माथा के नाम से चोमो लुंगमा, ये आपको ध्यान रखना, चोमो लुंगमा, क्योंकि नेपाल में स्थित है। तो इसी तरह के नाम से आप देख सकते हो, है ना। तो अभी देखो इसमें, अच्छा एक और बात याद रखना, 31वीं बार फतेह करने वाले, 31st बार फतेह करके खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। फतेह करने वाले कौन है? कामी रीता शेरपा, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है एवरेस्ट के लिए, कामी रीता शेरपा। शेरपा का नाम आपको याद रखना है, कामी रीता जी का, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा 28 मई को एक और 28 मई को कौन सी, 29 मई तो आप करेक्ट कर लो। अच्छा ये एवरेस्ट है कहाँ? ये आपको तो ये तो बताया नहीं। तो ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो नेपाल और चाइना के बॉर्डर के पास ही स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये नवीन, एक प्रकार का नवीन वलित है, ठीक है। तो वलित मोड़दार पर्वत है, तो वलित मोड़दार पर्वत है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नवीन वलित, ठीक है। तो नवीन भी लिख ही लो अब, नवीन वलित मोड़दार पर्वत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई तो 8,848 मीटर, ठीक है। तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से नंबर का? तो 72वें क्रम का इस बार सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। और कुछ रह रहा है? बस हो गया, ठीक है। तो 28 मई को कौन सा दिन होता है? तो 28 मई को ध्यान रखो, 29 मई आपका करेक्ट आंसर है, ये तो इसको हटा लो। 28 मई को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व डुगोंग दिवस। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है सर? आपने तो कभी सुना नहीं है ये, है ना। तो विश्व डुगोंग दिवस, क्योंकि ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, डुगोंग का संबंध किससे है? तो डुगोंग एक समुद्री गाय है, ठीक है। समुद्री गाय है जो शाकाहारी है, ठीक है। समुद्री गाय है जो शाकाहारी है, स्तनधारी है। तो ये आपको ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना। दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डुगोंग का संबंध किससे है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए तो देखो, ये देखो एवरेस्ट डे। तो एवरेस्ट डे 2025 व्हाट इज इट? तो नेपाल में हुआ। तो 29 मई 1953 को जो तेंजिंग नार्वे
और कौन था, एडमंड हिलेरी, ये दोनों फतेह किया था, तब से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तब से नहीं बट इस सेलिब्रेट अब कर रहे हैं। तो इस बार कौन से नंबर का है, 72वें नंबर का। चलिए अच्छा, ये देखो कुछ कॉन्टिनेंट है, इनकी हाईएस्ट पीक लिखना है। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो माउंट मैकिनले, इसका नाम तो आपने खूब सुना है, माउंट मैकिनले है ना। तो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक एकांक गुहा, ठीक है। तो एकांक गुहा, तो एकांक गुहा हो गई साउथ अमेरिका की। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन है, किलीमंजारो, तो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक किलीमंजारो हो गई। और यूरोप की अल्ब्रुस, ठीक है। तो माउंट अल्ब्रुस, ठीक है। तो माउंट अल्ब्रुस याद रखना है आपको यूरोप के लिए। अंटार्कटिका की माउंट विंसन मैसिफ, ठीक है। तो माउंट विंसन मैसिफ, ये सब आपको ध्यान रखना, ये हाईएस्ट पीक्स हैं अपने अपने कॉन्टिनेंट की, तो इनको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टाटा और एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करने वाला। देखो तो कौन कौन मिल के करने वाला है। एक तो टाटा हो गया जो कि भारत की कंपनी है, टाटा हो गई। दूसरी कौन सी है, एयरबस। एयरबस कहाँ की कंपनी, आप पहले भी इसका नाम सुन चुके हो, ये आपकी यूरोप की, ठीक है। तो टाटा और एयरबस मिल के, ये दोनों कंपनियाँ मिल के क्या बनाने जा रही हैं, तो ये दोनों मिल के बनाने जा रही हैं भारत का पहला, तो इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली, ठीक है। तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो असेंबली लाइन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब पहली बार बन रहा है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये कहाँ बन रहा है, तो इसको हम बना रहे हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कहाँ, ठीक है। तो देखो ये बेंगलोर के पास है, बेंगलोर के पास बेमगल औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहाँ पर इसका उद्घाटन होगा, ठीक है। वहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। किस लिए, विनिर्माण होगा हेलीकॉप्टर्स का, विनिर्माण होगा, ठीक है। रख रखाव होगा, उनको रखा जाएगा, मतलब रख रखाव, सेवा होगी, मतलब कुल मिला के। मरम्मत भी यहीं होने वाली है, ठीक है। तो मरम्मत भी यहीं होने वाली है, तो ये सब इसका काम होगा। इसकी शुरुआत कब होगी, स्टार्ट होने वाला है ये आपका 2026 में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। और कौन सा हेलीकॉप्टर बनने वाला है, इसके हेलीकॉप्टर बनेगा H125 हेलीकॉप्टर बनने वाला है, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर अभी शुरुआत तो इसी से होने वाली, बाद में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आप कर्नाटक के बारे में काम कर रहे हैं, तो कर्नाटक के बारे में कुछ चीज़ें और जान लो। तो यहाँ पर कोलार स्थान है, वो किस लिए फेमस है, कोलार हो गया। और बाबा बुदान हो गया, कर्नाटक में ये भी है ना, तो बाबा बुदान हो गया। और क्या याद रखो कि आप धारवाड़ क्षेत्र भी याद रखिएगा, ठीक है। धारवाड़ क्षेत्र, ठीक है। धारवाड़ क्षेत्र, इन तीनों को बताओ किस लिए, तो कोलार में सोने की खोल, गोल्ड माइंस है ना, तो गोल्ड माइंस कोलार में। बाबा बुदान कॉफ़ी के लिए फेमस है, यहीं पर कॉफ़ी का पहला पौधा लगाया गया था। धारवाड़ क्षेत्र किस लिए, धारवाड़ क्षेत्र में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो धात्विक खनिज के लिए फेमस है धारवाड़ क्षेत्र, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो गया, ओके। चलिए, तो एयरबस एंड टाटा टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर FAL इन कर्नाटका, ठीक है। तो ये देख लें, ये देखो बन रहा है हेलीकॉप्टर आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस हो गया, ओके। चलो, इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। H125 बनेगा अ मल्टी मिशन वर्क हॉर्स सर्विंग मिशन लाइक, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर का नाम ध्यान रखिए कि H125 ये हेलीकॉप्टर का नाम है, ठीक है। तो ये बनने वाला है, बस हो गया, और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलो, ओनली हेलीकॉप्टर टू हैव लैंडेड ऑन माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर लैंड करने वाला ओनली हेलीकॉप्टर है, तो इसलिए बना रहे हैं हम। एयरबस जो कि यूरोप की और टाटा अपने इंडिया की कंपनियां हैं, तो ये मिलकर बनाने वाली हैं। चलिए, हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था, तो लापता लेडीज़ ने, ठीक है। तो लापता लेडीज़ ने ये अवार्ड जीत लिया, ठीक है। तो लापता लेडीज़ हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया। देखो, लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है, इसने इसको दिया, ठीक है। तो मानद नागरिक बनाया है। हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी INS वर्षा कहाँ प्रारंभ किया। INS वर्षा ये आपका आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। चलिए, अरे क्या हो रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में 40 साल की उम्र में 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है। देखो, आप CR पता होगा, है ना। CR नहीं लिखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिखो। तो रोनाल्डो साहब, तो रोनाल्डो का नाम पता है, ये किस देश से संबंधित है, ये पुर्तगाल से संबंधित, ठीक है। तो ये पुर्तगाल देश से संबंधित है, ये तो आपको पता है।
और क्या, ये 40 साल के हो चुके हैं, ठीक। इनकी उम्र कितनी हो चुकी है, 40 साल इनकी उम्र हो चुकी है। किस टीम से इन्होंने अभी हाल ही में खेला, तो AI नासर, ठीक है। तो AI नासर ये टीम है इनकी, ये टीम है इनकी, ठीक है। तो ये इनकी टीम होने वाली, ठीक है। इस टीम से इन्होंने, ये कहाँ का है ये क्लब, सऊदी अरेबिया का। ये क्लब जो है ना, ये सऊदी अरेबिया का क्लब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी यहीं से इन्होंने अपने कैरियर का 800वां क्लब गोल किया है, मतलब किसी क्लब के लिए, इंटरनेशनल नहीं है, एक क्लब के लिए, ठीक है। एक 800वां क्लब गोल किया है, और ये ऐसा करने वाले पहले फुटबॉलर हैं, फर्स्ट फुटबॉलर हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलो, अच्छा आप मेस्सी के बारे में भी तो जानते हो, मेस्सी इन्होंने कितने गोल किए हैं। तो मेस्सी ये किस देश से हैं, ये अर्जेंटीना से हैं। तो ये अर्जेंटीना देश से हैं, इन्होंने अभी तक 753 गोल कर चुके हैं, ठीक है। तो 753 गोल ये कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल की बात की जाए, विश्व में भी ये इंटरनेशनल गोल के क्रम में, अगर तो विश्व में देखा जाए तो पहले नंबर पे, टॉप पे कौन है, रोनाल्डो ही हैं। तो रोनाल्डो ने कितने गोल किए हैं विश्व में भी इंटरनेशनल, 136 इंटरनेशनल गोल हैं इनके, ठीक है। तो मैक्सिमम है जो सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा हो गया, ये ध्यान रखिएगा, बस हो गया, ठीक है। चलिए, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिएट्स हिस्ट्री, बिकम्स फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू अचीव अनबिलीवेबल फीट। मतलब क्या हुआ, इन्होंने 800 गोल पूरे कर दिए, ठीक है। तो ये तो आप ध्यान रखना, बस इनकी टीम याद रखिएगा, और सऊदी प्रो लीग में इन्होंने किया था, बस इतना याद रखिएगा, हो गया, ठीक है। चलो, फुटबॉल की कौन कौन सी ट्रॉफी या कप हैं, आप इनमें फुटबॉल में एक तो संतोष ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा, संतोष ट्रॉफी और डूरन कप, ठीक है। संतोष ट्रॉफी एंड डूरन कप, ये दोनों याद रखिएगा, बाकी सब ठीक ही है, ठीक है। तो डूरन कप, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, अच्छा देखो 2022 वाला कहाँ हुआ था, 2022 में आपका हुआ था ये कतर में, ठीक है। 2022 में कतर में हुआ था, 2026 में कहाँ होना है, 2026 में ये होने वाला है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ, तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, मैक्सिको और USA, ठीक है। तो कनाडा, तो कनाडा, मैक्सिको, USA, ये आपको ध्यान रखना है, तो सारे नॉर्थ अमेरिका में आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ओके। चलो, फुटबॉल की महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी शब्दावली संबंधित है, एक तो हो गया किक, ठीक है। हेड हो गया, हेड से जब शॉट मारा जाता है, ठीक है। एक ड्रिबल, ये क्वेश्चन SSC बहुत पूछती है, ड्रिबल वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। एक स्टॉपर हो गया, ठीक है। तो स्टॉपर हो गया, और क्या हो गया, स्टॉपर हो गया, डिफेंडर हो गया, डिफेंडर भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। डिफेंडर भी पूछा जा चुका है। रिबाउंड हो गया, तो रिबाउंड हो गया, और एक आपको याद रखना बेस लाइन, जो लास्ट ईयर SSC ने पूछा था इसको, बेस लाइन, ठीक है। तो ये सब फुटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सिंगापुर में आयोजित 22वां सांग्री-ला संवाद भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है, तो कौन सा संवाद होने वाला, कौन सा डायलॉग है, तो इस डायलॉग का नाम लिखो सांग्री-ला संवाद, ठीक है। तो सांग्री-ला संवाद, ओके। तो ये संवाद है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो ये कौन से क्रम का, 22वें क्रम का है। ये हर साल कहाँ होता है, एवरी ईयर होता है, मतलब हर साल आयोजित किया जाता है, कहाँ, ये सिंगापुर में ही होगा, ठीक है। तो ये फिक्स है, ये कहाँ, सिंगापुर में ही आयोजित होगा, ठीक है। तो सिंगापुर में इसका आयोजन होता है। तो इसमें भारत की तरफ से कौन लीड करने वाले हैं, तो इंडिया की तरफ से लीडर कौन है, इंडिया की तरफ से लीड करने वाले हैं अनिल चौहान जी, जो भारत के सेकंड CDS हैं, ठीक है। सेकंड CDS क्या नाम है इनका, अनिल चौहान, इनका नाम याद रखिएगा। अनिल चौहान जी आपके कहाँ गए हैं, सिंगापुर में कौन से सांग्री-ला डायलॉग में ये भाग लेने, पार्टिसिपेट करने गए, ठीक है। ये कब से कब तक होने वाला है, तो 30 मई से, आज से शुरू होगा और 1 जून तक चलने वाला है, ठीक है। तो आज से 1 जून तक ये चलने वाला है। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एशियाई सुरक्षा, ठीक है। तो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो ये भी आपको ये नाम भी आपको ध्यान रखना है इसके लिए, ओके। चलो, और अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुआ, स्टार्ट कब से हुआ, स्टार्ट हुआ ये 2002 से, तो 2002 से ये लगातार हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और क्या याद रख सकते हो, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, अनिल चौहान जी। चलो, ये कुछ पोस्टिंग्स हैं, जो नए नवनिर्वाचित सदस्य हैं, तो इनके आपको नवनिर्वाचित लोग हैं, तो इनको ध्यान रखना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी हाल ही में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं, ठीक है। तो जस्टिस ज्ञानेश कुमार जी हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है।
आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर हमारे संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है, बी.आर. गवई। ओके, बी.आर. गवई का नाम ध्यान रखना। इसरो के हेड कौन है? बी नारायणन। ठीक है, तो बी नारायणन जी। तो इसरो के हेड बी नारायणन। एनएचआरसी चेयरमैन कौन है? एनएचआरसी के चेयरमैन है राम सुब्रहंडम। ठीक है, तो राम सुब्रहंडम। ठीक है, तो राम सुब्रहंडम, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और कैग कौन है? के संजय मूर्ति हमारे कैग हैं फिलहाल। ठीक है, के संजय मूर्ति। ओके, तो ये सब अपॉइंटमेंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया? देखो ये अवार्ड दिया गया है किसको, तो आप नाम लिखो पहले। एशियन एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन, ये किसको दिया गया है? ठीक है, तो ये इससे किसको सम्मानित किया गया है? नाम लिख लो तुम लोग उनका। एडिले शुमारीवाला। तो एडिले शुमारीवाला, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एडिले शुमारीवाला। ओके, चलो अब ये ये क्या है? इनका नाम किस लिए जानते हैं आप? विश्व एथलेटिक्स महासंघ। ठीक है, तो विश्व एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, तो लीडरशिप के लिए अवार्ड दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विश्व एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, इसकी एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1912 में, इसकी स्थापना हुई। और इसका कहाँ हेडक्वार्टर है? स्टॉकहोम। ठीक है, तो स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है, स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम कहाँ? स्वीडन। और इसका नाम कब रखा गया? 2001 में इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो 2001 में इसको नाम दिया गया, तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। अच्छा, बानू मुश्ताक, अच्छा तो कौन सा पहले ऑप्शन मार्क करो? ऑप्शन नंबर ए, एडिले शुमारीवाला। अच्छा, बानू मुश्ताक को क्यों जानते हो आप? बानू मुश्ताक, इनको अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला था? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको अवार्ड मिला। ठीक है, तो बुकर प्राइज किस लिए मिला? इनकी कौन सी कृति है? हार्ट लैम्प। ठीक है, तो हार्ट लैम्प इनकी बुक है, तो हार्ट लैम्प की याद रखना। इसका अनुवाद किसने किया है? देखो ये अनुवादक इंग्लिश को मिलता है। ठीक है, तो अनुवाद किसने किया था? ट्रांसलेट किसने किया था? ये आपको ध्यान रखना। ट्रांसलेट करने वाली कौन थी? दीपा बिष्ट। तो दीपा बिष्ट का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये ट्रांसलेटर है इनके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बानू मुश्ताक जी को ये अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, ये राजा कुमारी, ये भारतीय मूल के रैपर हैं। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड इनको अभी हाल ही में प्राप्त हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रख सकते हो। चलो, हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक नई किताब के लेखक कौन है? ठीक है, तो नई किताब के लेखक कौन है? श्रीनाथ राघवन। ये एक प्रमुख फेमस इतिहासकार हैं। ठीक है, तो श्रीनाथ राघवन जो कि इतिहासकार हैं, इनका यह नाम आपको ध्यान रखना। ठीक है, इतिहासकार। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? देखो, तो ये सिक्किम के 50 साल पूरे हो गए। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? तो 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1975। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तब 22वां राज्य बना था भारत का। ठीक है, तो 22वां राज्य बना भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। कब बना था? 16 मई। तो 16 मई को इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, 50वीं वर्षगांठ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 50 रुपये का सिक्का जारी किया इसी चक्कर में। ठीक है, तो 50 रुपये का सिक्का जारी किया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? बताओ। तो AWC, तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसकी 2026 का, तो 2026 होने वाला है। 2026 को होने, इसका आपका ये बताओ, इसका होस्ट कौन होने वाला है? होस्ट दूसरी बार भारत होने वाला है। देखो, होस्ट पहले तो आपको गांधीनगर सेलेक्ट किया, गांधीनगर फिक्स था। ठीक है, तो गांधीनगर जो कि कहाँ? गुजरात में है, बट इसको अभी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसको चेंज कर दिया गया। चेंज क्यों किया गया है? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी टेक्निकल, तो अब अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में इसको होगा। अहमदाबाद भी गुजरात में ही। ठीक है, तो अहमदाबाद में इसका होस्ट होने वाला है। न्यू होस्ट इसका अहमदाबाद होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यू। चलो, और ये अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, ये आप तो पता है, साबरमती नदी है ना, साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। झील कौन सी है यहाँ पे? यहाँ पे पास में झील कौन सी? झील आपको काकरिया झील सुनने को आता है। अच्छा, काकरिया झील के द्वारा हमने SBI का लोगो जो है ना, इसी झील पे देख के बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर सेकेंड टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है, सेकेंड टाइम, ठीक है। तो सेकेंड टाइम इंडिया होस्ट करना है। तो फर्स्ट टाइम कब किया था? तो पहली बार फर्स्ट टाइम, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम कब होस्ट किया था? फर्स्ट टाइम होस्ट करने वाला था भारत था। भारत ने कब किया था फर्स्ट टाइम, बताओ। अच्छा, तो 1982 में दिल्ली में। तो 1982 नई दिल्ली में इसका होस्ट किया था पहली बार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अच्छा ये कब हुआ था, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये पहला कब हुआ था? फर्स्ट हुआ था 1957 में। तो 1957 में कहाँ हुआ था? तेहरान में, ठीक है। तो तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, ठीक है। और 2025 वाला कहाँ हुआ था? 2025 वाला कहाँ होगा, मतलब चाइना में, ठीक है। तो 2025 वाला चाइना में होने वाला है। 2026 का होस्ट भारत है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अहमदाबाद, ठीक है। और कुछ बताओ, बस हो गया। चलो, और कुछ, ठीक है, बस इतना ही याद रखो। हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? तो देखो, सिल्वर नोटिस। अभी हाल ही में इसकी घोषणा की थी। तो सिल्वर नोटिस का पहली बार यूज हो रहा है, ठीक है। तो और इसका यूज किसके लिए? भारत के कहने पे हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इसका यूज हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम इसका यूज हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अच्छा, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना हुई थी 7 सितंबर। तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? लियोन्स, फ्रांस, ठीक है। तो लियोन्स, फ्रांस में, ठीक है। तो लियोन्स, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, हाल ही में भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना? अच्छा, पहले के तीन बताओ। पहले के तीन आपको देखो, एक तो जसपे हो गया, ठीक है। तो जसपे हो गया। दूसरा कौन सा? दूसरा आपको पोर्टर हो गया, पोर्टर हो गया। तीसरा कौन सा? अभी नेट्राडाइन, कुछ दिन पहले ही तो पढ़ाया था इसको मैंने। और अभी लेटेस्ट चौथा कौन सा बन गया? चौथा बना है ड्रूल्स, ठीक है। ड्रूल्स, अब ड्रूल्स क्या है साल? ये पालतू जानवरों का भोजन है। इसमें पालतू जानवरों का भोजन मिलता है, ठीक है। तो जो पालतू जानवर है उनका भोजन होता है। तो लिख लो तुम लोग, नहीं तो भूल जाओगे। अभी तो याद है तुम्हें, पालतू जानवरों का भोजन, ठीक है। तो जानवरों का भोजन होता है इसमें, ओके। चलो, ये ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।